नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 9 की गणित की प्रश्नावली 6.3 के प्रश्नों को हल करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने प्रश्नावली 6.3 के परिचय को जान लिया था, यानी कि हमने ये जाना कि त्रिभुज के कोण योग गुण क्या होता है। हमने बहिष्कोण प्रमेय के बारे में जाना था, तो उन्हीं सब का हमें यूज़ करना है और हमें इन सवालों को लगाना है। बहुत ही सरल सरल सवाल हैं, ठीक है। तो चलिए बिना समय गवाए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो पहले प्रश्न में बोल रहा है कि आकृति में, यहाँ पे जो आकृति बनी हुई है इसमें त्रिभुज पी क्यू आर जो त्रिभुज है उसकी भुजाओं क्यू पी और आर क्यू को क्रमशः बिंदुओं एस तथा टी तक बढ़ाया गया, यानी कि क्यू पी को एस तक और क्यू आर को या आर क्यू को टी तक बढ़ाया गया है, ठीक है। यदि कोण एस पी आर बराबर में 135 अंश, एस पी आर ये वाला एंगल हमें 135 अंश दे रखा है, और कोण पी क्यू टी बराबर 110 अंश, कोण पी क्यू टी बराबर 110 अंश, तो हमें कोण पी आर क्यू ज्ञात करना है। बहुत सिंपल सवाल है। देखिए, पहली बात, आपसे उसने बोल दिया कि भैया हमने भुजाओं को बढ़ाया। अगर भुजाएं बढ़ी तो आपके दिमाग में सीधे सीधे एक चीज़ खटकनी चाहिए, बहिष्कोण प्रमेय। ये बहिष्कोण है, ये बहिष्कोण है ना। अगर आप यहाँ से बहिष्कोण प्रमेय लगाएंगे इस कोण को लेके, तो इन दोनों कोणों का जो योगफल है वो इसके बराबर होगा। नहीं, अगर आपको पता बहिष्कोण प्रमेय क्या होता है तो लास्ट वीडियो देखिए। बहिष्कोण प्रमेय का मतलब होता है कि जो बहिष्कोण होता है उसका जो योगफल होता है अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो इसका जो मान है इन दोनों कोणों के योगफल के बराबर होगा। अगर यहाँ पर बहिष्कोण प्रमेय लगाते हैं, अब इसका मान पता ही है, अगर इन दोनों में से किसी एक का मान मिल जाए तो हमें ये वाला कोण मिल जाएगा, अगर इसका मान मिल जाए तो हमें ये वाला कोण मिल जाए, हमें यही तो ज्ञात करना है। अब अगर यहाँ पे हम रैखिक युग्म अभिगृहीत लगाएंगे तो हमें इसका मान मिल जाएगा। चलिए पहले फटाफट से हम लोग शुरू करते हैं तो आपको समझ में अच्छे से आएगा, ठीक है। तो पहले मैं हल लिखता, हमें पहले जो जो चीज़ पता है हम वो लोग लिख देते हैं। हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि भैया त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं क्यू पी और आर क्यू को क्रमशः बिंदुओं, जब आप ये चीज़ लिखेंगे सवाल में तभी तो आप बाद में यूज़ कर पाएंगे। अगर आप ये चीज़ लिखेंगे नहीं कि बढ़ाया गया है तो आप बहिष्कोण प्रमेय का यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये हम लोग लिखेंगे। और हमें क्या दे रखा है, और हमें भैया दे रखा है कि कोण एस पी आर बराबर में 135 अंश और कोण पी क्यू टी बराबर में 110 अंश, ठीक है। हमें इतनी चीज़ें दे रखी है। अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम करेंगे ये कि यहाँ पे लगाएंगे रैखिक युग्म अभिगृहीत। तो रैखिक युग्म अभिगृहीत अगर हम लोग यहाँ पे लगाएंगे तो कोण एस पी आर प्लस कोण क्यू पी आर बराबर में हो जाएगा 180 अंश। क्यों, ऐसा क्यों भैया, तो ध्यान से देखिए, एस पी आर और क्यू पी आर ये इस पॉइंट पे हैं दोनों कोण, तो ऊपर 180 अंश नीचे 180 अंश रैखिक युग्म अभिगृहीत से कि अगर कोई किरण किसी रेखा पे खड़ी होती है तो जो होता है वो कितना होता है कोण, वो होता है 180 अंश का। तो यहाँ पे हम लोग कारण लिख देंगे रैखिक युग्म अभिगृहीत से, ठीक है। तो रैखिक युग्म अभिगृहीत से अब इसके बाद हम लोग एस पी आर का मान हमें 135 अंश दे रखा है, एस पी आर प्लस क्यू पी आर तो हमें निकालना ही है कोई ना एक चीज़, बराबर में 180 अंश, 135 अंश को उधर ले जाइए तो कोण क्यू पी आर बराबर आ जाएगा 180 अंश माइनस में 135 अंश, फिर यहाँ से कोण क्यू पी आर जो है वो बराबर आ जाएगा 45 अंश के। अब हमें क्यू पी आर तो निकालना नहीं है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है पी आर क्यू। ये वाला एंगल मिल गया हमें, अब ये निकालने में दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे आप बहिष्कोण प्रमेय लगाइए। अब जो ये कोण पी क्यू टी है ये क्या है, ये बहिष्कोण है,
पी क्यू टी क्या है, बहिष्कोण है। तो अगर हम लोग यहाँ पे बहिष्कोण प्रमेय लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा कि कोण पी क्यू टी बराबर में हो जाएगा कोण क्यू पी आर प्लस कोण पी आर क्यू के। क्यों भैया, फिर से कारण, बहिष्कोण प्रमेय। अगर आपको नहीं पता बहिष्कोण प्रमेय क्या होता है तो आप देखिए लास्ट डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, ठीक है। तो पी क्यू टी का मान हमें 110 अंश पता है, सवाल में दे रखा है बेचारा। और क्यू पी आर 45 अंश अभी जस्ट निकाला। क्यू पी आर अभी हमने कितना निकाला, 45 अंश निकाला। और हमें पी आर क्यू, तो भैया यही तो मेन हमारा मुद्दा है। तो आप कोण पी आर क्यू निकालना है, इन दोनों को साइड ले लेंगे तो 110 अंश माइनस में 45 अंश बचेगा। और फिर यहाँ से कोण पी आर क्यू जो है वो बराबर आ जाएगा आपका 65 अंश की। हो गया आपका आंसर। कितना सिंपल सवाल था, आई होप कि आपको समझ में आ गया। इस सवाल को आप एक और तरीके से कर सकते हैं कि अगर आप इसको बहिष्कोण लेंगे, अगर आप यहाँ पर देखिए कि विपरीत लगाएंगे तो ये वाला एंगल मिलेगा, फिर यहाँ पर बहिष्कोण प्रमेय लगाएंगे तो ये इनमें एक संबंध मिलेगा, फिर आप वहाँ से मान निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसका उल्टा भी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे नए सवाल की। तो इस प्रश्न में कह रहा है कि आकृति में कोण x बराबर में 62 अंश, यानी जो ये वाला कोण है ये 62 अंश है। कोण एक्स वाई जेड बराबर में 54 अंश, एक्स वाई जेड ये पूरा एंगल 54 अंश है। यदि वाई ओ जेड ओ क्रमशः त्रिभुज एक्स वाई जेड के कोण एक्स वाई जेड और एक्स जेड वाई, यानी कि एक्स वाई जेड वाला एंगल और एक्स जेड वाई के समद्विभाजक है। समद्विभाजक का मतलब मैंने आपको बहुत बार बताया, समद्विभाजक का मतलब होता है कि दो बराबर भागों में जो बांटता हो, ठीक है, यानी कि दो उसे आधा आधा कर दें। तो कोण ओ जेड वाई और कोण वाई ओ जेड ज्ञात कीजिए। ओ जेड वाई ज्ञात करना है और वाई ओ जेड ज्ञात करना है। अब देखिए ध्यान से, हमें ये दे रखा है कि वाई ओ इसका समद्विभाजक है, जेड ओ इसका समद्विभाजक है। अब अगर वाई ओ इसका समद्विभाजक है तो ये वाला एंगल बराबर होगा, किसके बराबर होगा, इसके पूरे एक्स वाई जेड के आधे के बराबर होगा, क्योंकि आधा आधा बांट रहा है। इसी प्रकार से एक्स जेड वाई जो है वो इसका आधा जो है बराबर होगा इन दोनों एंगल्स के। तो इतना हमें पता है। तो यहाँ से पहला कोण, जब इस पूरे त्रिभुज में हम लोग त्रिभुज का कोण योग गुण लगाएंगे तो ये 62 अंश है, ये 54 अंश है, इसका हमें मान मिल जाएगा। फिर इसका आधा करेंगे तो हमें ओ जेड वाई मिल जाएगा। और फिर इसी प्रकार से और जो एंगल्स हैं वो मिलते चले जाएंगे। तो चलिए पहले हम लोग शुरू करते हैं एक बार, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल। तो हमें सबसे जो जरूरी चीज़ दे रखी है कि वाई ओ जेड ओ क्रमशः त्रिभुज एक्स वाई जेड के कोण एक्स वाई जेड और कोण एक्स जेड वाई के समद्विभाजक हैं। क्या हैं? समद्विभाजक हैं। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलेगा? इससे निष्कर्ष निकलेगा कि एंगल एक्स वाई ओ बराबर होगा एंगल ओ वाई जेड के, इसकी जो है और बराबर होगा हाफ ऑफ, ये 1/2 है, 1/2 ऑफ एंगल एक्स वाई जेड ना। पहला तो यही निकलेगा ना कि जो एक्स वाई ओ है और ओ वाई जेड आपस में बराबर होंगे, क्योंकि आधा आधा बांट रहा है और इसके आधे के एक्स वाई जेड यानी पूरे एंगल के आधे के बराबर होगा। इसी प्रकार से यहाँ पे जो कोण जो है एक्स जेड ओ वो बराबर होगा कोण ओ जेड वाई के बराबर होगा हाफ, आधा ऑफ कोण एक्स जेड वाई, यानी कि जो एक्स जेड ओ है और ओ जेड वाई है आपस में बराबर होंगे और आधे के इसके बराबर होंगे, ठीक है। और हमें क्या दे रखा है? और हमें दे रखा है कि कोण एक्स बराबर में 62 अंश तथा कोण एक्स वाई जेड बराबर में 54 अंश दे रखा है। अब पहले हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ से ये वाला एंगल निकाल लेते हैं, ठीक है। तो
यहाँ से हम लोग निकालते हैं ये वाला एंगल, कहाँ से निकलेगा, यहाँ से, इस समीकरण से निकलेगा। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे कि हमने अभी भी निकाला कि कोण एक्स वाई ओ बराबर में कोण ओ वाई जेड बराबर में हाफ ऑफ कोण एक्स वाई जेड, और एक्स वाई जेड का मान यहाँ पे हमें दे रखा है 54 अंश। तो यहाँ पे आ जाएगा हाफ इंटू 54 अंश, ये कटेगा तो 27 अंश आ जाएगा। अब हमें पूरे से मतलब नहीं है, ठीक है, हमें ऊपर का तो कोण चाहिए नहीं, हमें नीचे का एंगल चाहिए, क्योंकि हमें इसी त्रिभुज के कोणों को ज्ञात करना है। तो हम लोग ओ वाई जेड, यहाँ से ओ वाई जेड कितना आ जाएगा, ओ वाई जेड जो है वो आ जाएगा 27 अंश, ठीक है। हमें इसी के बाद में भी यूज करना है, इसलिए मैंने ये एंगल निकाला, ये भी इसी के बराबर होगा, ठीक है, आप कह सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग पूरे त्रिभुज में कोण योग गुण लगाते हैं। तो हम लोग कोण योग गुण लगाएंगे तो कोण एक्स प्लस कोण एक्स वाई जेड प्लस कोण एक्स जेड वाई बराबर में 180 अंश होगा। क्यों, त्रिभुज के कोण योग गुण से इस त्रिभुज में एक्स वाई जेड एक्स जेड वाई 180 अंश के बराबर होगा। अब हमें x बराबर में 62 अंश दे रखा है सवाल में, x बराबर में 62 अंश दे रखा है, एक्स वाई जेड बराबर में 54 अंश दे रखा है, कोण एक्स जेड वाई तो निकालना ही है। यहाँ से कोण एक्स जेड वाई ये 180 अंश, ये दोनों जुड़ेंगे तो ये हो जाएगा, चलो मैं एक बार लिख देता हूँ, 6 5 11 116 अंश, और फिर यहाँ से कोण एक्स जेड वाई बराबर में आ जाएगा 180 अंश माइनस में 116 अंश, और फिर यहाँ से कोण एक्स जेड वाई बराबर में आएगा, इससे हम लोग घटाएंगे तो यहाँ पे आएगा 64 अंश, ठीक है। आई होप कि आपको अभी तक इतना समझ में आया होगा। अब अगर ये पूरा एंगल आपको 64 अंश मिल गया तो इसी प्रकार से इस समीकरण से आप इसके आधा यानी कि ओ जेड वाई को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वही हम लोग यहाँ पे अब लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे हम लोग, तो मैं यहाँ पे एक प्यारा सा लाइन ड्रॉ करता हूँ। अब हम लोग ये वाला समीकरण उठाते हैं, हमने इसका यूज कर लिया अभी यहाँ पे, अब इसका यूज करते हैं। तो कोण एक्स जेड ओ बराबर कोण ओ जेड वाई बराबर हाफ ऑफ एंगल एक्स जेड वाई है, हमने सेम टू सेम यही समीकरण लिखी है। अब एक्स जेड वाई का मान हमने यहाँ पे निकाला है 64 अंश, तो ये आ जाएगा हाफ ऑफ 64 अंश, इसको 2 से ये कटेगा तो यहाँ पे आएगा 32 अंश, ठीक है। तो यानी कि इन तीनों का मान आ गया 32 अंश के बराबर, लेकिन हमें किसका मान चाहिए, हमें चाहिए ओ जेड वाई केवल चाहिए, तो हम लोग यहाँ से केवल ओ जेड वाई का मान निकाल लेते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, हमें अपना एक आंसर तो मिल गया ओ जेड वाई, अब हमें वाई ओ जेड ज्ञात करना है। अब आप कहेंगे कि आपने ये वाला क्यों निकलवाया, तो इसके पीछे रीजन था, क्योंकि हमें अब वाई ओ जेड निकालना है। वाई ओ जेड अगर आप ध्यान से देखें तो ये ओ वाई जेड त्रिभुज में है, ओ वाई जेड त्रिभुज में है, तो हमें ये एंगल पता है, तो ये एंगल भी पता होना चाहिए था, इसलिए हमने ये निकाला। अब हमें ये वाला एंगल पता है तो हम लोग इसे निकाल सकते हैं त्रिभुज के कोण योग गुण से। तो अब हम लोग छोटे वाले त्रिभुज यानी कि त्रिभुज ओ वाई जेड में हम लोग लगाएंगे कोण योग गुण। तो कोण योग गुण लगाएंगे तो हमें मिलेगा एंगल ओ वाई जेड प्लस एंगल वाई ओ जेड प्लस एंगल ओ जेड वाई बराबर में 180 अंश मिलेगा, ठीक है। अब ओ वाई जेड का मान हमने यहाँ पे आपसे निकलवाया था, तो ये हो गया था 27 अंश प्लस वाई ओ जेड, तो भैया ये तो हम सवाल में पूछ ही रहा है, और ओ जेड वाई का मान फिर हमने यहाँ पे निकाला 32 अंश बराबर में 180 अंश, ये दोनों आपस जुड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3 2 5 59 अंश। तो कोण वाई ओ जेड प्लस 59 अंश बराबर में 180 अंश हमें मिल जाएगा यहाँ से। अब यहाँ से फिर कोण वाई ओ जेड बराबर में आएगा 180 अंश माइनस में 59 अंश, फिर ये घटेगा तो कोण वाई ओ जेड बराबर में आएगा हमारे पास 121, कितना आएगा 121 अंश आएगा आंसर, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट सवाल की ओर, प्रश्न संख्या 3। तो प्रश्न संख्या 3 में कह रहा है कि ये भी पैरेलल टू डी
और कोण बी ए सी बराबर में 35 अंश, बी ए सी बराबर में 35 अंश और सी डी बराबर में 53 अंश, सी डी ई बराबर में 53 अंश। तो कोण डी सी ई ज्ञात करना है। एकदम फर्जी सवाल है, एकदम फर्जी सवाल है। आपने देखते ही पहचान लिया होगा इस सवाल को कि यहाँ पे। चलिए पहले मैं शुरू करता हूँ। यहाँ पे इतना फर्जी सवाल मज़ा नहीं आएगा। देखिए तो हल लिखेंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे ए बी पैरेलल टू डी है, ठीक है। ए बी पैरेलल टू डी हमें दे रखा है पहली चीज़। और क्या दे रखा है भैया? और दे रखा है कोण बी ए सी बराबर में 35 अंश, कोण सी डी ई बराबर में 53 अंश, ठीक है। हमें इतना चीज़ दे रखा है, हमें डी सी ई ज्ञात करना है। अब पहले हम लोग ए बी पैरेलल टू डी ई है, ई उन्हें काट रहा है, तो ये ए बी बी ए सी एंगल बराबर होगा सी ई डी। क्यों? एकांतर अंतःकोण, एकांतर अंतःकोण क्यों, ठीक है। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। तो पहले मैं लिखूंगा कि चूंकि ए बी पैरेलल टू डी ई है तथा ए ई तिर्यक रेखा उन्हें काट रही है, यानी कि समझने का प्रयास कीजिए भैया। ए बी है यहाँ पे, डी ई है यहाँ पे, ए ई, ये ए है, ये बी है, ये डी है, ये ई है, ये काट रही है। तो ये वाला एंगल एकांतर अंतःकोण से बराबर होगा। तो इसीलिए मैंने ये लिखा है ताकि ये लोग ये दोनों एकांतर अंतःकोण से बराबर हो। ए सी जो है वो बराबर होगा कोण सी ई डी के। कैसे? तो एकांतर अंतः कोण से, ठीक है। तो कोण बी ए सी का मान यहाँ 35 अंश है, तो कोण सी ई डी बराबर में आ जाएगा 35 अंश। अब ध्यान से देखिए, त्रिभुज में हमें सी ई डी का मान मिल गया और यहाँ पे सी डी ई का मान 53 अंश पहले से ही रखा था। तो अब हम लोग इसमें लगाएंगे त्रिभुज का कोणीय गुण। त्रिभुज सी डी ई में अगर हम लोग त्रिभुज का कोणीय गुण लगाएंगे तो हमें मिलेगा कोण सी डी ई प्लस कोण डी ई सी प्लस कोण डी सी ई, ठीक है, बराबर में 180 अंश। सी डी ई का मान हमें 53 अंश पहले से ही दे रखा है। डी ई सी हमने अभी निकाला है। डी ई सी बोलिए, सी डी बोलिए, एक ही बात है, 35 अंश प्लस कोण डी सी का मान हमें निकालना ही है बराबर में 180 अंश। तो यहाँ से कोण डी सी ई जो है, ये इसको जोड़ेंगे तो ये 5 3 8 और 88 हो जाएगा, 88 अंश प्लस बराबर में 180 अंश रहेगा। ये इसको इस तरफ ले आइए तो कोण डी सी ई बराबर में 180 अंश माइनस में 88 अंश। तो यहाँ से कोण डी सी ई बराबर में आ जाएगा 92 अंश। आपका आंसर। बहुत ही सिंपल सवाल था, इतना छोटे में हो गया। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे चौथे सवाल की ओर। तो इस प्रश्न में कह रहा है कि आकृति में यदि पी क्यू आर एस बिंदु टी पर किस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि कोण पी आर टी बराबर 40 अंश, कोण आर पी टी बराबर 95 अंश, कोण टी एस क्यू बराबर 75 अंश। तो एस क्यू टी यानी कि ये वाला एंगल हमें ज्ञात करना है। बहुत ही सिंपल सवाल है, थोड़ा सा लेंदी होगा। कैसे? देखिए, पहली बार बोला कि पी क्यू और आर एस बिंदु टी पर काट रहे हैं, इसका मतलब शीर्षाभिमुख कोण का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हो सकता है। हो गया नहीं हो गया, ये बात की बात है। हमें इस कोण तक पहुँचना है। अब ध्यान से देखिए कैसे पहुँचेंगे। अगर आप इस त्रिभुज में पी आर टी में अगर आप कोणीय गुण लगाएंगे तो हमें ये वाला एंगल मिलेगा। अगर ये वाला एंगल मिल जाएगा तो शीर्षाभिमुख कोण से ये वाला एंगल मिल जाएगा। अगर ये मिल जाएगा तो फिर हमें ये मिल जाएगा त्रिभुज के कोणीय गुण। यानी कि एक बार त्रिभुज का कोणीय गुण यहाँ लगाएंगे, फिर यहाँ शीर्षाभिमुख कोण, फिर यहाँ पे त्रिभुज का कोणीय गुण। तो हल लिखेंगे। हल में सबसे पहले क्या लिखेंगे? सबसे पहले हमें क्या चीज़ दे रखी है? मैं दे रखी पी आर टी बराबर में 40 अंश, कोण आर पी टी बराबर 95 अंश और कोण टी एस क्यू बराबर में 75 अंश। और हमें एस क्यू टी निकालना है। तो अगर हम लोग पहले त्रिभुज पी आर टी में, किसमें? त्रिभुज पी आर टी में लगाएंगे त्रिभुज का कोणीय गुण, तो हमें कोण पी आर टी प्लस कोण आर पी टी प्लस कोण पी टी आर जो है वो मिल जाएगा 180 अंश के बराबर, किससे? त्रिभुज के कोणीय गुण से। और पी आर टी का मान हमें यहाँ पे 40 अंश दे रखा है।
प्लस RPT का मान हमें यहाँ पे 95 अंश दे रखा है। हमें RPT का मान कितना दे रखा है? 95 अंश दे रखा है। और कोण PTR हम निकालेंगे बराबर 180 अंश में से थोड़ा तेज करूँगा, फिर यहाँ से कोण PTR जो है वो बराबर आ जाएगा 180 अंश माइनस ये दोनों जुड़ेंगे तो 9×13 135 अंश हो जाएगा। फिर यहाँ पे कोण PTR बराबर में आ जाएगा 45 अंश के। अगर कोण PTR बराबर में 45 अंश मिल गया तो हम शीर्षामुख कोण लगाएंगे तो हमें वाला भी एंगल मिल जाएगा। तो हम लोग अब यहाँ पे लिखेंगे कि भैया चूँकि कोण PTR बराबर होगा कोण STQ के। क्यों भैया? या ठीक है, क्योंकि शीर्षामुख कोण हमने यहाँ पे शीर्षामुख कोण का कॉन्सेप्ट यूज़ किया है जो कि हमने पढ़ा था प्रश्नावली 6.1 में। अब PTR का मान 45 अंश है तो कोण STQ जो है वो भी मिल जाएगा 45 अंश। अभी हमें ये वाला एंगल मिलेगा, ये पता ही है तो हम ये निकाल लेंगे। तो अब हम लोग लगाएंगे त्रिभुज TSQ में त्रिभुज का कोण योग गुण। अब हम लोग TSQ में त्रिभुज का कोण योग गुण लगाने वाले हैं। किसमें? TSQ में। ठीक है, तो कोण त्रिभुज TSQ में, तो TSQ में हम लोग लगाएंगे अगर त्रिभुज कोण योग गुण तो हमें मिलेगा कोण TSQ प्लस कोण TSQ एक मिलेगा और मिलेगा कोण STQ प्लस में एंगल SQT बराबर में 180 अंश त्रिभुज के कोण योग गुण से TSQ का मान 75 अंश में यहाँ पे दे रखा है सवाल में ही। STQ का मान हमने यहाँ 45 अंश निकाला और कोण SQT तो हमें ज्ञात ही करना है बराबर में 180 अंश। तो यहाँ पे कोण SQT बराबर में आ जाएगा 180 अंश माइनस 7×4 120 अंश होगा बराबर में आ जाएगा 60 अंश आपका आंसर। तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आएगा, बहुत ही सिंपल सवाल था। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 5वें और 6वें नंबर सवाल करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तो नमस्कार, धन्यवाद। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करिए ऐसे ही, और नए नए वीडियोज़ के लिए चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।